सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर आरंभिक स्तर पर भाषा के पठन, लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 में प्रारंभिक संख्यात्मकता यानी कि अर्ली न्यूमरेसी। बच्चों को हमें गणित का ज्ञान किस प्रकार देना है कि बच्चे गणित में गिनती करना सीखें। जब वो गिनती करना सीखेंगे तो धीरे धीरे वो जोड़ना सीखेंगे, घटाना सीखेंगे, उन्हें धीरे धीरे हम गुणा सिखाएंगे, भाग। तो एक प्रक्रिया के अंतर्गत धीरे धीरे हम सारी चीजें बच्चों को सिखाते हैं। तो कैसे हम शुरू करें, कैसे हम बच्चों को प्रारंभिक ज्ञान दें गणित का, जैसे हमने सीखा है कि कैसे हम बच्चों को हिंदी का या भाषा का प्रारंभिक ज्ञान दें। भी पिछले चैप्टर्स में आपने चैप्टर नंबर 1, 2, 3 में यही सीखा है। अब चैप्टर नंबर 4 में हम बच्चों को गणित का ज्ञान कैसे देना है यही सीखेंगे, क्योंकि आपका जो ये पूरा पेपर है इसमें आपको पता है भाषा और गणित के विषय में ही आपको बच्चों को पढ़ना, लिखना और सही सही बोलना सिखाना है। तो देखिए, जो प्रारंभिक संख्यात्मकता ये पूरा आपका चैप्टर है, इसमें आपको पहले बच्चों को गणित के विषय में प्रारंभिक ज्ञान देना है। जब प्रारंभिक ज्ञान आ जाएगा फिर उसके बाद जो संक्रियाएं हैं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, उनके विषय में हम बच्चों को बताएंगे। लेकिन बच्चों को हमें खेल खेल में, कविता के माध्यम से, गीतों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना है। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले गणित का अर्थ। गणित का क्या अर्थ है दोस्तों? देखिए, मनुष्य की दैनिक संबंधी आवश्यकताओं, व्यापार के बढ़ते क्षेत्र आदि ने मानव को गणित की ओर अधिक निकट लाकर खड़ा कर दिया है। गणित सभी विषयों में महत्वपूर्ण विषय है। गिनती करने के लिए हम गणन शब्द का प्रयोग करते आए हैं और इसी शब्द से गणित शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो जो गणन शब्द है या गणना करना, इसी से गणित शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, कोठारी आयोग के अनुसार सभी छात्रों को अनिवार्य रूप से सामान्य शिक्षा के भाग के रूप में विद्यालयों को प्रथम 10 वर्षों में गणित पढ़ाई जानी चाहिए। नेपोलियन के अनुसार गणित की उन्नति के साथ देश की उन्नति का घनिष्ठ संबंध है। लॉग ने क्या कहा है गणित विषय में? गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। अतः हम कह सकते हैं कि गणित में गणना की प्रधानता होती है, यानी कि हम क्या करते हैं, गिनती करते हैं। गणित विषय विभिन्न विषयों की प्रगति का विज्ञान है। गणित के द्वारा तर्क करने की आदत विकसित होती है। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, जो गणित विषय है, शुरू से हम सभी को पता है कि हम गणित विषय का प्रयोग दिन में कई बार करते हैं। कहीं पर किसी से हमने कोई सामान लिया, उसको पैसे देने हुए, तो वहां पर जोड़ने घटाने का काम। हम घड़ी भी देख रहे हैं तो घड़ी में भी हम टाइम देख रहे हैं, वह भी क्या है, गणित है। कितने घंटे हमें काम करते हुए हो गए, यह भी जोड़ना गणित है। हम महीने कि कौन सी तारीख है आज, ये सभी चीजें आप कहीं पर भी देखोगे, आपको 1, 2, 3, 4, 5 जो सामान्य संख्याएं हैं, ये सामान्य संख्याएं या ये सामान्य अंक हमें दिन भर में हमेशा कई बार देखने होते हैं। तो इस तरीके से जो गणित भाषा है, इसका प्रयोग हम दिन भर में कई बार करते हैं। यही वह विषय है जिसका प्रयोग हम सुबह से लेकर शाम तक करते हैं। तो जो गणित विषय है, यह बच्चों को आना बहुत बहुत अनिवार्य है दोस्तों। इसीलिए गणित भाषा को या गणित विषय को कैसे हम इजी वे में बच्चों को पढ़ाएं और कैसे उन्हें गणित विषय का ज्ञान कराएं, इसी के विषय में इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो दोस्तों यहाँ पर कोठारी आयोग के अनुसार, नेपोलियन के अनुसार और लॉग के अनुसार परिभाषाएं दी गई हैं गणित विषय की। अब इसके बाद देखिए, गणित के कौन कौन से अवयव होते हैं। तो देखिए, संख्या, गुण एवं संचालन, तो नंबर, प्रॉपर्टीज एंड ऑपरेशंस। गणित सामग्री, संख्या, क्रम संख्या, संख्याओं के साथ गणना करने, उचित आकलन करने तथा दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए गणित के उपयोग पर केंद्रित है। यह सामग्री संख्या समझ को संबोधित करता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि जो गणित विषय का उपयोग है, हम दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए प्रयोग करते हैं। और यह किसके अंतर्गत आता है? यह आता है संख्या, गुण एवं संचालन के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद दूसरा है मापन। तो गणित में हम क्या करते हैं, मापन भी करते हैं। तो मापन के अंतर्गत वजन या द्रव्यमान, जैसे कि चावल, गेहूं कितना किलो है, किलो के अकॉर्डिंग हम इसको क्या करते हैं, मापते हैं। इसके अलावा समय कितना बज रहा है, इस तरीके से हम बोलते हैं।
तापमान कितना डिग्री सेल्सियस है, लंबाई कितना मीटर है, मात्रा आदि के लिए उपयुक्त इकाइयों एवं उपकरणों के चयन का ज्ञान दिया जाता है। जैसे कि हम बच्चों को बताते हैं कि जो आलू है, गोभी है, जो सब्जियां हैं, कौन-कौन सी सब्जियां ऐसी हैं जो हम किलो के हिसाब से लेते हैं, कौन-कौन सी फल ऐसे हैं जो किलो के हिसाब से हम लेते हैं, कौन-कौन से ऐसे फल हैं जो हम दर्जन के हिसाब से लेते हैं, जैसे कि केला हुआ, तो 1 दर्जन में कितने पीसेज़ होते हैं, ये सब बच्चों को हमें बताना है। और हम दूध, पानी इन सबको लीटर में क्यों मापते हैं, तेल को हम लीटर में क्यों मापते हैं, ये छोटी-छोटी चीज़ें बच्चों को लिक्विड बताना है, लिक्विड, सॉलिड क्यों अलग-अलग चीज़ों के लिए अलग-अलग पैमाने बनाए गए हैं मापने के लिए। तो गणित में हम क्या करते हैं, मापन भी करते हैं। अब इसके बाद गणित में और क्या-क्या हम करते हैं, देखिए ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में हम बच्चों को वृत्त के बारे में बताते हैं, त्रिभुज के बारे में, चतुर्भुज के बारे में, पंचभुज के विषय में बताते हैं, ठीक है? तो इन सब आकृतियों का ज्ञान देते हैं हम। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री होती है, इसमें हम बच्चों को विभिन्न प्रकार की आकृतियों के बारे में बताते हैं, बच्चों को रेखाओं के विषय में, कोण के विषय में भी बताते हैं और बच्चों को बहुभुज के विषय में भी जानकारी देते हैं। तो इस तरीके से ज्यामिति के अंतर्गत हम सरल आकृतियों के विषय में बच्चों को बताते हैं, रेखा, त्रिकोण, गोला, इन सभी के विषय में हम इनको बताते हैं। इसके बाद देखिए बीजगणित आता है जिसको हम अलजेब्रा कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि ज्योमेट्री के अंतर्गत हम लोग क्या-क्या पढ़ते हैं, सरल आकृतियां, रेखा, त्रिकोण, गोला, चतुर्भुज, बहुभुज। अब इसके बाद हम देखेंगे बीजगणित यानी कि अलजेब्रा। यह भी गणित का एक अवयव है, यानी कि यह भी एक भाग है गणित विषय का ही। और इसमें हम चर, अचर, बीज गणितीय समीकरणों यानी कि रेखीय समीकरण, द्विघात समीकरण एवं घातीय समीकरण। द्विघात समीकरण आप सभी लोगों को पता है कि इसमें x की 2 वैल्यू आती है, जैसे कि x² + 5x + 2, इस तरीके से। दोस्तों यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया है इस तरीके से। जो बीजगणित है यह भी क्या है, एक भाग है, गणित भाषा का एक अवयव है और इसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद देखिए डेटा विश्लेषण और संभावना। इसमें माध्य, माध्यांक तथा विचलन का उपयोग छात्र सीखते हैं, ठीक है? तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने गणित के अवयव देख लिए। अब बच्चों को गणित पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, वैसे उद्देश्यों के विषय में बताने की आवश्यकता नहीं, ऑलरेडी आप लोगों को पता ही है कि जो गणित विषय है वो कितना महत्वपूर्ण है। तो देखिए सबसे पहले सामाजिक एवं भौतिक वातावरण का ज्ञान कराना, विभिन्न भौतिक साधनों का ज्ञान प्रदान करना। इसके बाद है कक्षा शिक्षण के द्वारा भी विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। यानी कि जो गणित शिक्षण है, गणित पढ़ाने का उद्देश्य होता है कि बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन लाना, उन्हें नई-नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित करना और उन्हें अपने आसपास के सामाजिक और भौतिक वातावरण का भी ज्ञान प्रदान करना। बच्चे को जोड़, घटाने, गुणा, भाग, जो सामान्य संक्रियाएं हैं वह धीरे-धीरे आनी चाहिए। खासकर सबसे पहले शुरू में अगर हम बात करें तो बच्चे को गिनती आनी चाहिए। तो इस तरीके से जो गणित पढ़ाने का उद्देश्य है वह उद्देश्य यही है कि बच्चे कभी भी कहीं जोड़ने घटाने का कोई भी काम हो, कभी किसी को पैसे उधार दिए, किसी से लेना है, कहीं कोई सामान हमने खरीदा है, उसके सही पैसे देने हैं, तो इन सभी के बारे में बच्चे को सही से जोड़, घटाना, गुणा, भाग ये सब संक्रियाएं आनी चाहिए। दोस्तों अब इसके बाद हम देखेंगे संख्या पूर्व तैयारी एवं बोध। संख्या पूर्व तैयारी एवं बोध का मतलब क्या होता है? संख्या पूर्व तैयारी से तात्पर्य छात्रों में जोड़, घटाना, गुणा, भाग करने की योग्यता का विकास किया जाता है। गणित सीखने की तैयारी का अर्थ है कि बच्चे वस्तुओं के आकार, लंबाई तथा स्थिति आदि को समझते हैं। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि संख्या पूर्व तैयारी का मतलब यही है कि बच्चों को जो सामान्य चीजें हैं गणित की, जो गिनती है, जोड़ है, घटाने हैं, गुणा, भाग है, ये 4 संक्रियाएं सभी क्लास के बच्चों को आना चाहिए जो प्राइमरी में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यानी कि प्राइमरी एजुकेशन कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा ले रहे हैं, उन सभी बच्चों को इनके विषय में जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों अब देखिए संख्या पूर्व तैयारी का महत्व क्या है। छात्रों की समस्या के समाधान संख्या पूर्व तैयारी से हो जाता है। जैसे कि छात्रों से पूछना कि कौन सी वस्तु सस्ती है, कौन सी महंगी है। जब आप बच्चों से पूछोगे तो बच्चे बताएंगे। जैसे आप सिंपली बच्चों से पूछोगे कि
साइकिल महंगी होती है कि बाइक महंगी होती है? चॉकलेट महंगी है या टॉफी महंगी है, जो बच्चे रोज खाते हैं? या ऐसी चीजों को जब आप बच्चों से पूछेंगे तो बच्चे आपको जरूर जवाब देंगे कि राइट आंसर क्या होगा, पेन महंगा है कि बैग महंगा है। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीजें आप बच्चों से पूछेंगे तो बच्चे निश्चित रूप से बताएंगे आपको। कॉपी महंगी है कि पेंसिल महंगी है, तो ये सब बातें बच्चे घर में सुनते हैं अपने माता पिता से, तो उनको पता होता है। तो सस्ती महंगी इन सब चीजों के बारे में भी बच्चे जानते हैं पहले से। अब देखिए, सूचना को समझने व विश्लेषण के लिए तो गणित का महत्व जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद है दूसरा पॉइंट, सूचना को समझने व विश्लेषण के लिए तो हमारी टीम को जीतने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है। इस तरीके के प्रश्नों के माध्यम से उन्हें सूचना को समझने एवं विश्लेषण करने में हम सक्षम बना सकते हैं। जैसे कि हम बच्चों को 2 टीम में डिवाइड कर देते हैं और उन्हें कहते हैं कि जो हम प्रश्न पूछेंगे, जिस भी टीम ने राइट आंसर दिया, सही आंसर दिया, उस टीम को हम एक नंबर देंगे। तो इस तरीके से जो टीम जितना अधिक से अधिक प्रश्नों के सही जवाब देगी उसके अंक क्या होंगे, 1 2 3 4 5 इस तरीके से बढ़ते जाएंगे। तो दूसरी टीम को पता रहेगा कि हमें जीतने के लिए अगली टीम से कितने ज्यादा नंबर चाहिए या कितने ज्यादा सवालों के जवाब हमें देने पड़ेंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे बच्चों को आसानी से आप खेल खेल में गिनती सिखा सकते हैं उनको। इसके बाद देखिए, पैटर्न को समझाने के लिए तो देखिए, पैटर्न को समझाने के लिए छात्रों से निम्न प्रकार के प्रश्न हम पूछ सकते हैं। जैसे कि 24 के बाद कौन सा नंबर आएगा, तो 24 के बाद क्या आएगा, सभी बच्चे हाथ ऊपर करेंगे। आप किसी भी बच्चे से को खड़ा करके पूछ सकते हैं कि हाँ 24 के बाद क्या आता है, 25 आता है। फिर आपके बगल वाले घर का मकान संख्या क्या है, बच्चे को अगर अपने घर की मकान संख्या पता होगी तो अब बगल के घर की भी मकान संख्या जरूर पता होगी। बच्चे इन सब चीजों में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। तो इस तरीके से ये सब चीजें आप बच्चों से पूछ करके उनके गणित के ज्ञान का आकलन कर सकते हैं। और इन्हीं सब चीजों से क्या है, गणित का बहुत महत्व है। इसके बाद देखिए, चुनाव चुनाव या तुलना की योग्यता विकसित करने हेतु छात्रों से निम्न प्रश्न पूछना चाहिए। जैसे कि कौन सी बाइक अच्छी है, तो बहुत सारे बाइक का नाम बच्चे जानते होंगे, तो बच्चे आपको बताएंगे कि कौन सी बाइक उनको अच्छी लगती है। तुम्हें कौन सा फल पसंद है, आम, अमरूद, केला, सेब, संतरा। आप जो भी बच्चों से कहेंगे उसमें से बच्चे जरूर एक फल का नाम आपको जरूर बताएंगे कि उन्हें क्या पसंद है। तो इस तरीके से आप पूछ सकते हैं, यह भी गणित के अंतर्गत ही आता है। अब इसके बाद देखिए, बच्चों को संख्या सिखाने के लिए हम और क्या कर सकते हैं ताकि बच्चे संख्या सीखें। तो बच्चों को हम संख्या सिखाने के लिए कुछ कविताएं यहाँ पर देखिए, 1 से 10 तक की संख्या मान लीजिए बच्चों को सुनानी है हमें, तो हम इस तरीके से बच्चों को सुना सकते हैं और इसमें गिनती के माध्यम से गिनती भी याद हो जाए और बच्चों को कविता भी याद हो जाए। तो चलिए देखते हैं ये कविता हम। एक राजा की थी बेटी, एक राजा की बेटी थी, 2 दिन से बीमार पड़ी। एक राजा की बेटी थी, 2 दिन से बीमार पड़ी। 3 डॉक्टर सुनकर आए, 4 दवा की पुड़िया लाए। 5 बार घिस गरम कराई, 6-6 घंटे बाद पिलाई। 7 दिनों बाद आंखें खोली, 8 दिनों में हंसकर बोली। 9 दिनों में ताकत आई, 10वें दिन उठ दौड़ लगाई। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हम बच्चों को इस तरीके से ये कविता सुना सकते हैं। एक राजा की बेटी थी, 2 दिन से बीमार पड़ी। 3 डॉक्टर सुनकर आए, 4 दवा की पुड़िया लाए। 5 बार घिस गरम कराई, 6-6 घंटे बाद पिलाई। 7 दिनों बाद आंखें खोली, 8 दिनों में हंसकर बोली। 9 दिनों में ताकत आई, 10वें दिन उठ दौड़ लगाई। तो ये जो बच्चों को कहानी के माध्यम से आप बता रहे हो कि हाँ एक राजा की बेटी थी और वो क्या थी, बीमार थी, 2 दिन से बीमार थी और उसकी बीमारी को सुनकर 3 डॉक्टर आए और 3 डॉक्टर 4 दवा की पुड़िया लेकर आए और 5 बार घिसकर गरम करवाए और 6-6 घंटे के बाद गुड़िया को उस दवा को पिलाया। 7 दिनों बाद गुड़िया ने आंखें खोली, 8 दिनों में हंसकर बोली। 9वें दिन में ताकत आई और 10वें दिन उठकर उसने दौड़ लगाई। तो इस तरीके से ये इतनी इंटरेस्टिंग कहानी है और इस कहानी में गिनती छिपी है, ये बच्चों को नहीं पता है। लेकिन जब आप इस कहानी को बच्चों को सिखा देंगे तो बच्चों को गिनती भी इसी कहानी या इसी कविता के माध्यम से उनको आसानी से गिनती याद हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर एक छोटी सी और कविता है, इसको भी आप बच्चों को लर्न करवा सकते हैं। 1 2 3 4, आज शनि है कल इतवार। 5 6 7 8, याद करूंगी सारा पाठ।
इसके आगे 9 और 10 हो गई गिनती पूरी बस। तो यह भी क्या है, एक कविता है और इसके माध्यम से भी आप बच्चों को गिनती का ज्ञान करा सकते हैं। छोटे बच्चों को जो बिल्कुल नए होते हैं और उन्हें गणित विषय को आपको सिखाना होता है, गणित में गिनती सिखानी होती है 1 से 10 तक की गिनती, तो इस तरीके से आप बच्चों को गिनती सिखा सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, अभ्यास कार्य द्वारा संख्याओं का क्रम सिखाना। अब बच्चों को हम जब थोड़ी बहुत गिनती उनको आ जाएगी, जब वो संख्याओं को पहचानने लगेंगे, तो हम उनको छोटे-छोटे काम देंगे, जैसे कि छात्रों को अंकों के क्रम का ज्ञान कराएंगे, कौन सी संख्या किस संख्या के पहले आती है, कौन सी, जैसे कि 7 के पहले क्या आता है, 7 के बाद क्या आता है, 8 के पहले क्या आता है, 8 के बाद कौन सी संख्या आती है। छोटी-छोटी चीजें हम बच्चों से पूछेंगे, बच्चों को उनका क्रम बताने को कहेंगे। तो ये जो है, ये जो आप पढ़ रहे हो, बच्चों को प्रारंभिक स्तर पर हम गणित कैसे सिखाएं, ये आप इसीलिए पढ़ रहे हो क्योंकि ये आपका लास्ट सेमेस्टर है। लास्ट सेमेस्टर में आप लोगों को ये बताने की पूरी कोशिश की गई है कि जब आपकी नौकरी लगेगी, जब आप जाओगे प्राइमरी टीचर बन करके, तो आपको बच्चों को कैसे हिंदी भाषा को पढ़ाना है और कैसे गणित भाषा को पढ़ाना है। छोटे क्लास के बच्चों को आप कैसे गिनती सिखाएंगे। तो गिनती के लिए अभी 2 कविताएं मैंने आपको बताई। अब इसके बाद आप क्या करोगे, बच्चों से अभ्यास कार्य करवाओगे, उन्हें एक्सरसाइज करवाओगे। जैसे छात्रों को अंकों के क्रम का ज्ञान कराने के लिए आप इस तरीके से लिखोगे, बाद की संख्या लिखो। 5 के बाद क्या आता है, तो बच्चे यहाँ पर 6 लिखेंगे। 8 के बाद 9, 3 के बाद 4, 7 के बाद 8। तो इस तरीके से आप बच्चों से अभ्यास कार्य करवा सकते हैं, आगे भी बहुत सारी संख्याएं लिख करके। अब इसके आगे देखिए, पहले की संख्या लिखो। बच्चों से कहेंगे इसके पहले की संख्या लिखो। जैसे कि 2 के पहले क्या आएगा, 1, 4 के पहले 3, 6 के पहले 5, 8 के पहले 7। तो ये आप बच्चों से करवाएंगे, तो इस तरीके से पहले की संख्या, बाद की संख्या, बच्चों को क्रम समझ में आएगा कि हाँ 5 के बाद 6 आता है। तो इस तरीके से ये सब चीजें छोटी-छोटी यहाँ पर हम बच्चों को पढ़ाएंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही मतलब आगे, आरोही आगे, आरोही मतलब ये कोई सीढ़ी है, इस सीढ़ी पर आपको सीढ़ी पर ऊपर चढ़ना है। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मतलब सीढ़ी पर ऊपर चढ़ना है। ऊपर मतलब आगे आगे, आगे की संख्या, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं हम, पीछे नहीं आ रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। आरोही क्रम, आगे बढ़ने का क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। तो संख्या के बढ़ते क्रम को हम क्या कहते हैं, आरोही क्रम कहते हैं। तो इस तरीके से हम बच्चों को बता सकते हैं कि इनको कैसे हम आरोही क्रम में रख सकते हैं। तो बच्चों को सबसे पहले हम कुछ चीजें, कुछ फूल दिखा सकते हैं, कुछ आकृतियां बना सकते हैं। इस तरीके की आकृतियां हम बोर्ड पर बना सकते हैं, ब्लैक बोर्ड पर बना सकते हैं, ग्रीन बोर्ड पर बना सकते हैं, जो भी बोर्ड लगा हो विद्यालय में। तो इस तरीके से हम पहले छोटा फूल बनाएंगे, फिर उससे बड़ा फूल बनाएंगे, फिर और बड़ा फूल बनाएंगे। तो छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे भी बड़ा। तो इस तरीके से बच्चों को ये समझ में आएगा कि यह क्या है, असेंडिंग ऑर्डर है, आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में चीजें। जैसे कि इसको हम व्यवस्थित करेंगे तो इस तरीके से 37, 38, 39। तो बच्चों को पहले हम इन आकृतियों के माध्यम से आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है, ये बताएंगे। फिर उन्हें हम इस तरीके से इन संख्याओं को भी बताएंगे, कौन सी संख्या पहले आएगी, फिर किस तरीके से सबसे छोटी है वो पहले, फिर उससे बड़ी जो है उसके बाद, फिर जो सबसे बड़ी है उसको सबसे बाद में लिखेंगे। फिर इस तरीके से यहाँ पर भी ये कुछ चतुर्भुज आकृतियां बनी हुई हैं। तो यहाँ पर भी हम इसी तरीके से हमने किया है कि सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। तो यहाँ पर भी 9, फिर 10, उसके बाद फिर क्या है 12। फिर यहाँ पर भी ऐसे ही सबसे छोटा त्रिभुज, फिर उससे बड़ा त्रिभुज, फिर और बड़ा त्रिभुज। तो यहाँ पर आप देखिए, इसको भी हमें लिखना है, तो 15, 23, फिर 29। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। आरोही क्रम हम बच्चों को आकृतियों के माध्यम से बताएंगे, फिर उनको हम गिनती देंगे। यहाँ पर 1 अंक की गिनतियां भी हम 1 अंक इस तरीके से 3, 5, 2 इस तरीके से भी बच्चों को दे सकते हैं। जो छोटी संख्याएं हैं इनसे भी हम बच्चों को आरोही क्रम के माध्यम से इनको हम सिखा पाएंगे उनको और अच्छे से। अब देखिए इसके बाद अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब सीढ़ी से नीचे उतरना। सीढ़ी पर चढ़ेंगे तो ऊपर जाएंगे, सीढ़ी से नीचे आएंगे, इसका मतलब ऊपर से फिर हम नीचे आ रहे हैं।
यानी कि अब जब हम सीढ़ी पर जा रहे थे, अभी आपने देखा, अब हम क्या कर रहे हैं, उतर रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, यानी कि हम क्या हो रहे हैं, डाउन हो रहे हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आप देखिए संख्या के घटते क्रम को हम क्या कहते हैं, अवरोही क्रम कहते हैं। एग्जाम में पूछा भी है आप लोगों के कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम किसे कहते हैं, तो आरोही क्रम बढ़ते हुए क्रम को और अवरोही क्रम घटते हुए क्रम को। तो यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 इस तरीके से घटते क्रम में, जैसे कि यहाँ पर देखिए अवरोही क्रम में लिखने को कहा गया है। तो अवरोही क्रम में क्या होगा, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी आएगी। तो देखिए 10, 6, 15 है, तो सबसे बड़ी इसमें से क्या है, 15 है, फिर इससे छोटी 10 है, फिर सबसे छोटी 6 है। तो इस तरीके से हमें बच्चों को यहाँ पर भी आकृतियां दिखानी होंगी। फिर यहाँ पर आप देखिए ये सबसे बड़ा आम, फिर उससे छोटा आम, फिर सबसे छोटा आम। तो ये बच्चों को आपको बताना है इस तरीके से। तो यहाँ पर भी बच्चों को आप बताएंगे किस तरीके से, जो सबसे बड़ा आम, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा यहाँ पर देखिए क्या है, 37 है, फिर क्या है 31 है, फिर सबसे छोटा 16। फिर यहाँ पर भी आप देखिए 3 सेब है, सबसे बड़ा सेब, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो जो अवरोही क्रम है उसमें हम सबसे पहले सबसे बड़े को लेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे बड़ा कौन है, 40 है, फिर उसके बाद 30 है, फिर उसके बाद 10 है। तो इस तरीके से आप बच्चों को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के विषय में भी बता सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने गणित विषय को हम प्रारंभिक स्तर पर कैसे पढ़ाएंगे इसके विषय में आज आप लोगों ने पढ़ा। और आगे आप पढ़ोगे संख्या के प्रकार। दोस्तों ये जो चैप्टर है ये आप लोगों का कम से कम 6 से 7 नंबर आपको इस पेपर में मिलने वाले हैं। ये जो चैप्टर नंबर 4 है ये सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। 6 से 7 नंबर आपको बहुत आसानी से इसी चैप्टर से मिल जाएगा। तो ये चैप्टर आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िए। और इसके बाद लास्ट चैप्टर है वह भी बहुत इजी है। तो अभी यहाँ पर आपने प्रारंभिक संख्यात्मकता यानी कि गणित का अर्थ देख लिया, गणित के अवयव देख लिए, आरोही अवरोही क्रम को पढ़ लिया। अब इसी चैप्टर में एक टॉपिक और है संख्या। वह संख्या बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसको आप लोग पढ़ लीजिए। उसके बाद ये चैप्टर आपका क्लोज हो जाएगा। फिर आपका 5वां चैप्टर हम पढ़ाएंगे और 5वां अंतिम चैप्टर है। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर दोनों ही खत्म हो रहे हैं। और आपका साइंस का, इंग्लिश का क्लास दोनों हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप इसके लिए परेशान ना हो, आप लोग बस पढ़ते रहिए। यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आपको सभी क्लासेस की लिंक मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। आप सभी वीडियोस को देखिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए दोनों सब्जेक्ट की, तो पीडीएफ के लिए आपको दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ आपको हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप पर आपको सभी वीडियोस की पीडीएफ मिलेगी। सभी वीडियोस भी वहां पर मिलेंगी। हर एक वीडियो, हर एक चैप्टर के वीडियोस के बाद आपको उस चैप्टर का टेस्ट सीरीज मिलेगा। और भी बहुत सारी सुविधाएं आपको ऐप पर मिलेंगी। तो ऐप आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिए। और जहां कहीं कोई समस्या आ रही है ऐप को डाउनलोड करने में, आप हमको बता सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करने की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी। आप सभी वीडियोस को देखिए, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और जहां कहीं कोई भी समस्या आ रही है आप हमसे बताते रहिए। तो एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाइएगा और अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स जरूर करिएगा। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने कॉलेज फ्रेंड्स को अपने कॉलेज के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी कोशिश है कि आप सभी प्रशिक्षु जल्द से जल्द शिक्षक बने और अपने सपने को साकार करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।